सूजी का हलवा बन रहा है, इस डिसीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। गंदा हलवा बनेगा। क्या बोलती हो तुम्हें समझ में भी नहीं आता क्या? तुम बीच में क्यों आ रहे हो? आ रहा है वो बीच में, अब क्या बकवास करने आया था बीच में? चुप। कहीं से भी उठ के आते हैं और फिर लोगों को पूछते हैं तुमने किया क्या है लाइफ, तुमने किया क्या है लाइफ में। नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बात करना मेरे से। क्या What the hell you say? कल देखिए मालती के टेडी डियर को संभालने में एक बार तो उन्होंने टेडी डियर को जमीन पर ही फेंक दिया और इसी कारण मैं आपके 9 नहीं 11 आइटम्स काट रहा हूँ। इतना इशू बनाने की जरूरत है नहीं, गलती हो गई आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी के बाद अगर बट आता है ना, बेवकूफ औरत। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू मालती चेहर एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बात करना मेरे से। क्या What the hell you say? क्या बेवकूफ हो तुम? से आई हो? कपड़े मैंने भी नहीं पहने। ये क्या कैसी बेवकूफ बातें करती हो यार तुम? लड़की से बात कर रही हो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? आ रहा है वो बीच में, अब क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको समझाया जाएगा। आ रहा है, नहीं आ रहा बसीर। निकल जाओ फिर यहाँ से, मुख्य द्वार खुलवाता हूँ। Get up and go stand there. Get, we throw you out of this place. पागल। आया बड़ा। तो वही हुआ, आज का एपिसोड खत्म। लेकिन कल तो भसड़ भयंकर वाली है भाई। मुझे वो लाइन ही समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट टाइम मुझसे कपड़े पहनकर बात करना। कितनी छोटी सोच थी मालती की ये बात बोलते हुए। भाई जब मालती बोल रही है तो उसके मुंह की निकली हुई आवाज जो है उसे कान तक जाती भी है या नहीं, या फिर यही छोटी सोच से वो आई है। भाई इतना बड़ा नाम है उसके भाई का, दीपक चहर का, और उसके और भाई जो है कजिन भाई, वो भी बहुत बड़े नाम के साथ आते हैं। उनकी वजह से ये आज यहाँ देखा जाए तो बिग बॉस के घर में है। खुद तो कुछ खास नहीं उखाड़ा है, उनके रेपुटेशन के चलते आप यहाँ इस घर में हो तो उनकी तो इज्जत का थोड़ा ख्याल रख लो। उनकी जो वाट लगा रही हो उसका जरा सा भी इसे एहसास नहीं है कि ये क्या कर रही है। भाई अपनी खुद की गलतियों के चक्कर में इसने खुद के घमंड और खुद की क्या कहना चाहिए, एरोगेंसी और जो भी है, मतलब जितने भी ऐसे इस टाइप के वर्ड होते हैं सारी चीजें इसके ऊपर आप ऐड कर दो मालती के ऊपर। उसी के चक्कर में इसने जो है ये राशन खोया है और उस पर भी ऊपर से क्या कर रही है, एटीट्यूड। ओ माय गॉड। ये दूसरी तानिया, इसका जो नाम दिया गया था आते ही घर में जब आई थी, पहला दिन ही था, उसके बाद ही काफी सारे यूट्यूबर्स ने इसे दूसरी तानिया या बड़ी तानिया बोल दिया था। और आज मुझे ऐसा लगा कि हाँ नहीं, तानिया से तो, और तानिया तो कम से कम इससे थोड़ा ठीक ही है यार, इस टाइप की तो गिरी हुई बातें नहीं करती। छोड़ो, कल के एपिसोड में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं चलता हूं आज के एपिसोड के ऊपर, फिर उसके बाद जाएंगे कैप्टनसी टास्क के ऊपर। आज का एपिसोड है तानिया मित्तल के। ये शो सही बोला तानिया मित्तल ने, एक लाइन बिल्कुल सही बोली कि ये जो शो है, इस शो की टीआरपी ही तानिया मित्तल की वजह से आ रही है। और बिल्कुल सच बात है और 100% सच बात है कि इस शो की टीआरपी, इस सीजन की टीआरपी तानिया मित्तल की वजह से आ रही थी लगाना चाहिए, अब आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि जो शुरुआत के वीक्स में जो टीआरपी आई है, जो शुरुआत के वीक्स में जो एकदम हाइप बना था, वो तानिया मित्तल के चलते ही बना था। तानिया मित्तल के ऊपर जो रील्स बन रही थी, तानिया मित्तल के ऊपर जो शॉर्ट्स बन रहे थे, तानिया मित्तल के जो एक्सपोजी वाले वीडियोस बन रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे लोग उसके घर को जाकर के, उसके फैक्ट्री को जाकर के, और उसके हर फेंकी हुई बातों को जो एक्सपोज कर रहे थे, उसकी वजह से एक हाइप बना था। और उसी की वजह से जो है स्टार्टिंग में जो टीआरपी आई है वो तानिया मित्तल की वजह से ही आई थी। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फर्क है। बिग बॉस के सीजन में इससे पहले के सीजन्स में भी टीआरपी आई है। पिछले सीजन में अगर देखा जाए तो वो सना खान जो माइंड कोच की वाइफ थी, उनकी वजह से टीआरपी आई थी। उसके पहले अगर देखा जाए तो राखी सावंत की वजह से टीआरपी आई थी। और उसके पहले जाएंगे तो स्वामी ओम की वजह से टीआरपी आई थी। और देखेंगे तो भैया डॉली बिंद्रा की वजह से टीआरपी आई थी। मेरे बाप पे नहीं जाना, है ना। ये उस कैटेगरी की है और उस कैटेगरी की टीआरपी आई है तानिया मित्तल की वजह से। और यही मतलब इसका सच है भाई। इसने जो है ना, वो एक बात बड़ी अच्छे से बोली गौरव ने कि आप उतना ही सुनती हो जितना आपके काम की होती है, बाकी की बातें आप भूल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये कंगना रनावत वाली स्टाइल में आ गया था। हाँ, तो भाई बात बिल्कुल सही थी। तानिया मित्तल ने कल का दिन, उसके पहले वाला दिन, 2 दिन 3 दिन
पूरा जो है अपना प्रोसेसिंग में लगाया कि अरे यार क्या करा जाए, कौन सा पॉइंट लिया जाए, कौन सी बात छोड़ी जाए, सारी की सारी तो बातें फेंकने की है। फिर जो है इतना बड़ा मंथन करने के बाद उन्हें कुछ 1-2 पॉइंट मिले और उसको लेकर के ये अपने आप को फिर से इस घर में सेटल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। चलो ठीक है, कब तक वही रोतड़ा चेहरा देखेंगे, करो जो करना है। आज बहन ने फिर से शुरू करा है फेंकना। अब ये वो चीजें फेंकती हुई नजर आएगी जो चीजें इसके पास एटलीस्ट थोड़ी बहुत है। मतलब साड़ी की दुकान है भाई, इसकी साड़ी की शॉप है, साड़ी का ही बिजनेस है, एक्चुअली बिजनेस ही साड़ी का है। तो अब ये साड़ी के ऊपर फेंकती हुई नजर आ रही, ताकि कोई अगर इसके ऊपर बोले तो भाई बाद में दिखा सके, देखो साड़ियां हैं मेरे पास, इतनी साड़ी तो है दुकान की साड़ी को तो अलमारी मानती है ये, वही तो पहनती है और फिर पैक करती है, फिर बेच देती है। इसीलिए तो 5 साल से रिपीट नहीं करी है मैडम ने कोई साड़ी, ऐसा उनका कहना है ना। तानिया पुराण को खत्म करते हैं। अच्छा, एक तानिया का एक और चीज है, तानिया चढ़ रही थी गौरव के ऊपर कि भाई हमारे वोट की वजह से तुम्हें कार मिली, हम उसके चक्के निकलवा लेंगे। ना ना ना, तुम दोगली हो, तुम और नीलम दोगली थी। तुम जलन में तुमने उसे वोट किया था, गौरव की वजह से वोट नहीं किया था। हाँ, जलन में वोट किया था कि अमाल ने तुम दोनों का नाम नहीं लिया, इस जलन में तुमने गौरव को वोट किया था, ना कि इसलिए कि गौरव की बातें अच्छी लगी या गौरव को सपोर्ट करना था तुम्हें, ऐसा नहीं था। जलन थी, जलन। अब उसका एहसान मत जताओ, है ना। और क्या कह रही है कि यार तुम्हें वोट करने के चक्कर में जिसान भाई जैसा, मेरा भाई जैसा आदमी, वो मुझसे मिलकर नहीं गया। अरे बहन, तुम अपनी जगह से नहीं उठी, तुम इतनी बड़ी झूठी हो, तुम इतनी बड़ी मक्कार हो, तुम अपनी जगह से नहीं उठी। वो आदमी जो इविक्ट हो गया है, घर से जा रहा है, उसके पास हर कोई पहुंच गया उसके पास मिलने, उससे बात करने, तुम वहीं बैठी की बैठी रही। उसने तुम्हें इशारे से बुलाया भी, तुम सिर्फ अपनी जगह पे खड़ी हो गई, लेकिन उस तक गई तक नहीं। और अब उसके जाने के बाद फिर क्या रोना, जिसान भाई चली गई, वो ये थी मेरे लिए जिनकी वजह से मैं सीट फील करती थी। अब रोना गा रही है कि वो मुझसे मिल के भी नहीं गए, गौरव तुम्हें वोट देने की वजह से। क्या है यार, मतलब इतना ज्यादा फेक कम फाक। चलो ठीक है, हिपोक्रेसी भी बहुत भयंकर है इसके अंदर भाई, बहुत ही भयंकर। और सच बात है कि हर चीज में ये गेम खेल रही है। अब यहां खत्म करते हैं तानिया को तानिया की बातें मतलब। तो भाई आज जो है एक और चीज जो देखने को मिली है, एक और जो फ्रेंड ग्रुप माना जाता था नेहल और फरहाना का, इनके बीच में भी दरार देखने को मिली है। और नेहल भी डाउट में है और फरहाना भी डाउट में है। और फरहाना तो इतनी डाउट में है कि वो इधर की चीजें उधर के चक्कर में उसने आज अमाल से ही भिड़ गई। और अमाल से भिड़ने के बाद उसे एहसास भी हो गया कि गलत भिड़ गई, लेकिन फिर भिड़ गई तो भिड़ गई वाला सीन था। अमाल को उस वाले बर्तन वाले पूरी भसड़ में, अमाल और फरहाना की जो बर्तन वाली लड़ाई हुई है, इस वाली लड़ाई में सबसे पहली गलती फरहाना की थी। और फरहाना की गलती थी कि भाई उसने बर्तन उसे धो करके नहीं दिए, मतलब खाली करके नहीं दिए, उसके पूरे बर्तन धो के हो गए। वो सोच रहा है कि चलो खत्म हो गई मेरी ड्यूटी, अब मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, गाना गाऊंगा, रेडियो चलाऊंगा, मगर क्या है ये ले और धो तो फिर वो तो थोड़ा सा नाराज हो गई ना भाई। और ठीक है, इनने फिर उसको क्या बोला कि ठीक है यार सॉरी, गलती हो गई, मैं टाइम पे खाली नहीं करी, आज गलती हो गई, धो ले। तो धो भी रहा था, थोड़ा सा सुना रहा था, दोस्ती के नाते थोड़ा सुनाया तो धो भी रहा था। लेकिन क्या है, इनको नहीं जम रहा था, इनको तो मुद्दा ही बना रहा था, इनको तो कुछ ना कुछ भसड़ करनी ही थी। इवन जो है कोनिका ने अमाल को बोल दिया, अरे धो दे यार, मैं बोल रही हूँ, तो वो धो रहा था। लेकिन इनने आकर के नहीं तू जा मैं दूंगा, जा तू धो, निकल। जो था ना वो बहुत ही भयंकर निकला इनका, और वो इतना गंदा था कि बसड़ तो होनी थी। लेकिन जो अमाल है, अमाल भी इस तरह की चीजें करता है। अमाल को हमने देखा है कि वो आज ही के एपिसोड में अगर देखे तो गौरव के सामने तो उसने कुछ नहीं बोल पाया जब वो नॉमिनेट क्यों किया वाली सीन चल रही थी, लेकिन बाद में जाकर के मालती के पास क्या बता रहा था, बाहर की कहानियां सुनाता, अरे ये ऐसा ही है, अरे ये दोगला आदमी है, अरे इसको अटेंशन सीकर है ये। इस तरह की कमेंटबाजी ये पीठ पीछे करता है। फरहाना ने आज इसके मुंह पे कर दिया, बस इतना ही फर्क था। इस तरह की चीजें जो है अमाल की आदत है कि वो पीठ पीछे करता है, तो वो लोगों से एक्सपेक्ट भी करता है कि यार पीठ पीछे करो ना, इसी बात है। मैं चले जाता फिर बोल देती निकल
फिर मैं सॉरी वॉरी के लिए नहीं बोलता। मैं तो अगर मैं मुंह पे बोल देता हूँ मैं सॉरी बोलता हूँ, तुमने भी मुंह पे बोला तुम भी सॉरी बोलना, तभी मैं ड्यूटी करूंगा। ऐसा वाला सीन है अमाल का। सॉरी मलिक को चाहिए फिर से सॉरी। चलो भाई, ये था सारा का सारा आज का भसड़। और अभिषेक बजाज के ऊपर अगर हम बात करें, अभिषेक बजाज और अशनूर की बात करें, तो अशनूर इसमें पूरी की पूरी दोगली है। अशनूर को ये जो ग्रुप है, सो कॉल्ड ग्रुप, इनका पॉजिटिव ग्रुप इसको मान रहे हैं, इस ग्रुप से इसको कोई खास लगाव नहीं है। थोड़ा सा शुरुआत में रहा भी होगा जब आवेश और नगमा थे, लेकिन अब इसे इस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। इसे ये ग्रुप पसंद ही नहीं आता, शुरू से ही ये ग्रुप खास पसंद नहीं था। इसे दूसरा ग्रुप पसंद था जो अमाल वाला ग्रुप है। अमाल वाले ग्रुप में एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये उस ग्रुप को ग्रुप नहीं बोल पाती, लेकिन अमाल और जिसान वाले ही बात अगर करे तो ये उस ग्रुप में जाना चाहेगी और ये उसी ग्रुप को पसंद करती है। इसीलिए जो है अपना सॉफ्ट कॉर्नर वहां उस ग्रुप के लिए रखती है और इसीलिए जो है ये दोगलापन जो है करती हुई नजर आती है। गौरव कहीं से गलत नहीं था, गौरव बिल्कुल सही था उस पूरे मामले में। भाई अगली टीम जो है कैलकुलेट करके लोगों को वोट कर रही है, तो तुम क्यों अपना सेफ गेम खेल रहे हो? तुम क्यों नहीं तीसरा वोट भी कर रहे हो? अशनूर अगर चाहती तो तीसरा वोट करती। तानिया को तीसरा वोट करने के उसके चांस अच्छे खासे बन रहे थे। तानिया से उसकी कोई खास बॉन्डिंग तो है नहीं, दोस्ती ऐसी है नहीं। तो जिसके साथ, मालती के साथ आज छप्पा छप्पी छई कर रही, उसको तो तुमने नॉमिनेट किया था, फिर तानिया को क्यों छोड़ दिया? तीसरे को भी तो नॉमिनेट कर सकती थी ना, और वो है नॉमिनेशन में आ जाती। 5 लोग नॉमिनेट होते तो थोड़े से किसी ना किसी की चांसेस तो इधर उधर होते ही ना भाई। जितना अगली टीम से आप लोगों को नॉमिनेशन में डालोगे उतना तुम्हारे सेफ होने के ज्यादा चांसेस है। ये गेम था और जिस गेम को अशनूर बिल्कुल नहीं समझ पाई और ये इसे समझना भी नहीं चाहती है और ना किसी और के दिमाग से समझना चाहती है। इवन अभिषेक, ये लोग चाहते हैं कि हम लीडर है, हमारी सुनो, हम जो बोलेंगे वैसा चलो। जैसा भाई अभिषेक है, अभिषेक को तो कल का नॉमिनेशन टास्क ही समझ में नहीं आया था। ये एक ही पूरी 2 को खिला दूं क्या मैं खा लूं क्या 2 पूरी? वो उसको बोल दूंगा नॉमिनेट है तू, मैं खा लेता हूँ, भूख बहुत लगती है भैया अभिषेक को। ये बोल रहे हैं कि हमें लीडर बनाओ, हमारी बातें सुनो। कौन सुनेगा भाई तुम्हारी बातें जब तुम्हारी बातें ही सर पैर की नहीं होती है? कोई खास ठोस मुद्दा ही उसके ऊपर नहीं होता है, कोई अच्छी खासी गहरी सोच नहीं होती है, तो कौन सुनेगा तुम्हारी बातें? लेकिन इन्हें दूसरों की बातें नहीं सुनना है और इसीलिए ये लोग अब दूसरे मेंबर्स अपने 2 ग्रुप, अपना 2 का जो ग्रुप है उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। मालती के पास जाके चिपक रहे हैं, मालती से बात कर रहे हैं, मालती को प्लीज कर रहे हैं ये लोग, ताकि ये आ जाए एक और लड़ाकू हमारे साइड। ये चल रहा है भैया इन लोग का। फरहाना वाली लड़ाई का तो अपन ने कर दी है भाई। अच्छा, अभिषेक बजाज जो है एक और चीज में काम चोरी में आज पकड़ा गया था, बाथरूम धोने के मामले में, और ये दूसरों की बात मान भी नहीं रहा था। जब तक मृदुल ने भैया मोरल पुलिसिंग नहीं करेगी, मैं खुद जाके चेक करूंगा, मैं हूं इंस्पेक्टर, चेक करेगा हम और हम बताएगा अभी क्या भी गलत है कि सही। और फिर जब मृदुल ने बोला गया है, मृदुल के बोलने से पहले ही बोला चल मैं साफ कर देता हूँ, चल ठीक है, उसे समझ में आ गया था कि नहीं किया तो नहीं किया भाई। ये सही में काम चोरी करता है, ड्यूटी को लेकर के काम चोरी अभिषेक करता है। इसे मौका मिला था खाना बनाने का किचन में, कंटेंट फुटेज के चक्कर में, उस चक्कर में इसने खाना बनाया, उसका भी फुटेज पूरा ले लिया इसने। अशनूर और कुनिका ने मिलके इसका सपोर्ट करके वो लंच बनवाया था, लेकिन उनके पास क्रेडिट तक नहीं जाने दिया इस बंदे ने। और अब जो ड्यूटी मिली है इसको बाथरूम की, इसको क्यों नहीं कर रहा है? इसका मेन रीजन ये है कि वहाँ उस एरिया में कैमरे, जो मतलब ड्यूटी के टाइम का जो रहता है ना बाथरूम की ड्यूटी, इसको कैमरे में नहीं दिखाया जाता है। मतलब ये ड्यूटी जब कैमरे में नहीं आ रही है तो फिर इसको करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा अभिषेक के माइंड में है। इसके ऊपर क्यों टाइम पास करूं, ये चीज जो है अभिषेक के माइंड में है। किचन ड्यूटी जो है कैमरे में आती है, वहाँ जो भी करो तो कैमरे में आता है, तो वो करने में ज़्यादा मजा है वाला सीन इसके दिमाग में बैठा हुआ है। वो चीज़ नहीं करेगा जो कैमरे में ही नहीं आती, लेकिन जबकि वो जरूरी चीज़ है और ये पकड़ा गया, बाद में करना भी पड़ा। तो ये था भाई पूरा का पूरा आज जो है कैप्टेंसी टास्क हो गया है कंप्लीट, जो कल हमें देखने को मिलेगा कैप्टेंसी टास्क, जिसमें चिट्ठियां आई हैं घर वालों की तरफ से और कैप्टेंसी टास्क रद्द भी हो गया है, जिसकी वजह से नेहल की कैप्टेंसी भी चली गई है। जी हाँ, ये एक नई न्यूज़ है।
थोड़ी कंफर्म नहीं है, लेकिन आ रही है कि नेहल की कैप्टनसी इस टास्क की वजह से जो है छीन ली गई है कैप्टनसी टास्क के दौरान जो कुछ हुआ है। और कैप्टनसी टास्क रद्द होने का कारण ये था, इसमें सीधा सीधा ये था कि जिसे चिट्ठी मिलेगी और जिसके नाम की चिट्ठी मिलेगी उसे अगर वो दे देता है, घर वालों की आई हुई चिट्ठी उस व्यक्ति को वो दे देता है तो वो कैप्टनसी के रेस से बाहर हो जाएगा। अगर नहीं देता है और उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक देगा, जो वहाँ डस्टबिन बना है उसमें फाड़ के वो फेंक देगा, तो वो कैप्टनसी की रेस में बना रहेगा। तो अमाल ने, बासिर ने, नेहल ने और गौरव ने जो है उनका जब राउंड आया, चारों का राउंड सबसे पहले आया था एक एक करके, तो इन लोगों ने अपनी चिट्ठियां दे दी और दूसरों को पढ़ने का मौका दिया कि उनके घर के क्या मैसेजेस आए हैं और अपनी कैप्टनसी छोड़ दी। लेकिन फरहाना के हाथ में जब ये चांस आया, उसके पास नीलम की चिट्ठी आई तो उसने उसे फाड़ के फेंक दिया। बोले मेरी कैप्टनसी ज़्यादा जरूरी है, ना कि नीलम के लिए उसके घर वालों का मैसेज। वो अगले हफ्ते वैसे भी चली जाएगी तो वो घर में जाके बात कर लेगी, उसका ऐसा कुछ नहीं जनता। तो भाई जिसके चलते घर में बहुत भसड़ हुई और इस भसड़ के बीच में जो है गौरव ने अपना दिमाग लगाया, चलो चिट्ठी को जोड़ते हैं और पजल सॉल्व करते हैं। और वो फटी हुई चिट्ठी को जोड़ने का काम इनने किया और जिसकी वजह से जो है बिग बॉस नाराज हो गए। नीलम ने उस चिट्ठी को, फटी हुई चिट्ठी से अपने मैसेज को पढ़ लिया, जिसके चलते जो है बिग बॉस ने इस टास्क को ही रद्द कर दिया और जो है इसी वजह से नेहल की कैप्टनसी भी चली गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये है सारी की सारी न्यूज़ आज के एपिसोड की और कल के एपिसोड की ये अपडेट है आपके लिए। कैसी लगी, क्या लगी, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।